ठीक इसी प्रकार से हनुमान वंश का भी औपचारिक प्रयोग है। ये प्रयोग जो है मंचाह वदंती की तरह। एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, वो हनुमान जी के परम भक्त थे, पर पूर्व का कोई संस्कार ऐसा था कि उनकी कोई संतान नहीं थी और उसका अभाव भी उनको नहीं लगता था, क्योंकि वे निरंतर भजन करते थे। उनको लगता था कि पुत्र हो न हो इससे क्या लेना देना, भगवान हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी का साक्षात्कार था उनको। पर एक दिन वे ब्राह्मण देवता हनुमान जी की सेवा करने जा रहे थे। सवेरे का समय था, ब्रह्मवेला का समय। माताएं बुरा मत मानना, माताएं कभी कुछ ऐसी बात भी मुंह से बोल देती हैं कि आदमी की सहन क्षमता उस समय जवाब दे देती है। ये देवियां कब क्या बोल जाएं, इनको यही जान सकती है। अथवा आप लोग जो गृहस्थ हैं वो जान सकते हैं। हम तो बाबा जी हैं, 10-11 साल की आयु में संतों की शरण में आ गए, तो हमको इतनी संसार की बात तो याद ही नहीं है। होश भी गुरु महाराज की शरण में आया, उनकी शरण में होश आया। यद्यपि हमारा यज्ञोपवीत 7 वर्ष की ही आयु में हो गया, और लगभग 10 वर्ष की आयु में हम महाराज जी के निकट आए। लेकिन हम इतने छोटे, 10 वर्ष का बच्चा कितना होता है। हम यमुना जी जाते, नहा के आते, यमुना जी में गोत, वहीं संध्या उपासन भी करे आए। तो संध्या करके नहा के अपनी लंगोटी और साफी दोनों निचोड़ के और कांख से ऐसी दबाई, और वहीं से अपने कुछ न कुछ पाठ करते हुए, ध्याय राजानुवाहम करते हुए वहीं से दौड़ते हुए चले आए, नंगे नंगे सुदामा कुटी। महाराज जी कहते, पंडित जी जनेऊ हो गया है, जनेऊ वाले को नंगे नहीं घूमना चाहिए। हाँ, जनेऊ हो गया आपका, तो अब क्या करें, ले जनेऊ बदलो। तो कई बार जनेऊ बदलना पड़ता, भूल जाते थे। अब तो 5-7 वर्ष के बालक में भी समझ आ गई, भगवान जाने पेट से ही सब समझ के आते हैं। ये सब मोबाइल की कृपा है, टीवी की कृपा है, इतनी समझदारी जो बच्चों में आ गई। पर ये समझदारी घातक है। हम आपको अपनी इस वाणी से ऐसी बात बोलना नहीं चाहते हैं, इस रसमय वातावरण को विकृत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 9-10 वर्ष के अभी बच्चे हैं, उनके द्वारा भी भयंकर दुष्कृत्यों की घटनाएं आ रही हैं समाज में। और उन बच्चों से पूछा गया, 10-11 वर्ष के बच्चे से, कि इतना तुमने दुर्घटना जो घटाई, घृणित कर्म किया, क्यों किया? उसने बताया कि हम मोबाइल में हम देखते थे, उसमें देख करके हमने किया। दस वर्ष का बालक क्या होता है, 5-7 वर्ष की बालिका क्या होती है। पर क्या करें, संसार बहुत बिगड़ रहा है, बिगड़ी, और लोग और अधिक एडवांस बनाने के लिए और प्राचीन पद्धतियों को, अरे बोले तो पुरान पंथी हैं, कुछ नहीं, इनको छोड़ो। अब दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, कौन 5G आ गया जाने कौन, बोले बहुत तेजी से दौड़ रही है दुनिया। तो दौड़ो भैया, दुनिया की दौड़ में चलो। कितने तो 84 लाख के चक्कर काटे, और काटने की इच्छा हो तो और काट लो, पर हमको तो इच्छा है नहीं। आगे जो भगवान चाहेंगे सो ही होगा, पर हमारी तो अपनी इच्छा ये है कि हे प्रभु, बहुत हो गया भटकना, अब अपने चरणों में बुला लीजिए।
अब दोबारा संसार में आने का मन नहीं है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप किसी से आप कुछ भी बदला लेने की भावना न रखें, प्रतिकार की भावना, बदले की भावना आप न रखें, उसका त्याग कर दें और किसी भी प्रकार की कामना का, इच्छा का त्याग कर दें, तो बिना साधन किए हुए आप मुक्त हैं। इसी समय मुक्त हो जाएंगे आप, इसी समय। पर ये बिना सत्संग के, बिना भगवान नाम जप के ऐसा अंतःकरण बनता नहीं। आपको किसी ने सताया, आपने कहा हम भी बदला लेके मानेंगे, भूलेंगे नहीं, तो ठीक है, अगले जन्म में चुकाओ। आपको किसी ने पीड़ित किया, हमने स्वीकार कर लिया, हमने किसी जन्म में इसको पीड़ा पहुंचाई होगी, इसने हमें पीड़ा पहुंचा दी, अब बस कर्म का खाता हमने बंद कर दिया, हमको प्रतिशोध का बदला नहीं लेना है, एक तरफा सहन कर लिया, आपने कर्म का खाता फाड़ दिया। हमको संसार की, शरीर के संबंध की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, भगवान दें तो भी नहीं चाहिए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मुझे केवल और केवल आपके श्री चरण कमल ही चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी मुक्त हो जाओ। हमारी कुछ कामनाएं शेष थी, उन्हीं की पूर्ति के लिए यह जन्म हुआ है। अब फिर कामनाएं रख लेंगे, उसकी पूर्ति के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो बदला लेने की भावना और किसी भी कामना की पूर्ति की इच्छा, बस यही संस्कृति के चक्र में हम लोगों को भटका रही है। इससे मुक्त हो जाएगी, बड़ी सरलता से मुक्त हुआ जा सकता है। कौन सी ऐसी कामना है जो हजारों हजारों बार पूरी नहीं हो चुकी? मान लो कोई पुत्र की कामना करे, तो सुअर बने होंगे तो भी पुत्र भय होंगे, कुत्ता बने होंगे तो भी पुत्र बने होंगे, गधा घोड़ा बने होंगे तो भी पुत्र, बकरा बने होंगे तो भी पुत्र भय होंगे। जो चीज घृणित नार की, पशुओं की योनियों में भी जो वस्तु हमें मिली, उस वस्तु से हमारा, अब पुत्र भी कितने भय होंगे। हमसे अधिक दुख किसी ने नहीं भोगा होगा, नरकों में कितना दुख भोग के आए, और हमसे अधिक सुख भी किसी ने नहीं भोगा होगा। स्वर्ग में पता नहीं कौन कौन से सुख भोग के आए हो सकता है कभी इंद्र महेंद्र बने हो, क्या पता। पर अब तक पेट भरा, न धन से पेट भरा, न संसार किसी वस्तु से पेट नहीं भरा, तो फिर इस देव दुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त करके फिर उन्हीं की कामना करके क्या पूर्ति होगी? तो आंख मूंदने के बाद जो कुछ वस्तु तुमने जुटाई है, वो तुम्हारे किस काम की? सारा अमूल्य मानव जन्म दांव पर लगा करके जिन भोग सामग्रियों को आपने इकट्ठा किया है, रुपया पैसा, मकान दुकान, जमीन जायदाद, मरने के बाद आपके किस काम की? अच्छा चलो एक बात हम आपसे पूछते हैं। पिछले लोग कहते हम छोड़ नहीं सकते,
परिवार को नहीं छोड़ सकते, मर जाएंगे जमीन नहीं छोड़ सकते। अरे बड़े झूठे आदमी हो, लाखों करोड़ों बार तो छोड़ चुके हो, याद भी नहीं है तुमको। हमको ना हमें याद है ना आपको याद है। कितने परिवारों को छोड़ चुके हैं याद है? कितने शरीरों को छोड़ चुके याद है? कुछ भी याद नहीं। इसलिए हे नाथ, हे विश्वनाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे जगन्नाथ, अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रह कर दिन रात अपने मतलब की कर, सुख के लिए लाखों दुख सह कर, ये दिन ये अब तक यूं ही बिताए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना। हे प्रभु हमें विज्ञानी बना दो, दारिद्र हर लो, दानी बना। आनंदमय विज्ञानी बना दो, ऐसा समय फिर आए ना। हे विश्वनाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से बोलो। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। दीन दयालु अनुग्रह दो, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। हे नाथ, हमें आपसे आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए।
हम तो आपसे आपको मांगते हैं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अचाह हो जा, अकाम हो जा। कैसे होगे? मन लगे या न लगे, स्वाद आवे या न आवे, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा पूर्वक समझाया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। स्वाद आवे या न आवे, मन लगे न लागे, जिह्वा से हरि नाम का उच्चारण करो, हरि नाम के लिए अपने जीवन का समर्पण कर दो। अपने आप बिल्कुल मन नहीं लगता, और आप जो काम कर सकते हो उतना काम करो। सारी कामनाएं नष्ट हो जाए। संतों का अनुभव है ये। अच्छा एक बात बताओ, कामना करने से पूर्ति होती है क्या? कामना करने से पूर्ति होती होती तो संसार के सभी आदमी प्रधानमंत्री बने होते, सभी आदमी राष्ट्रपति बने होते। छोटा कोई क्यों बनता? पर कोई चपरासी बना, कोई क्लस्टर बना, कोई मिनिस्टर बना, कोई अमीर बना, कोई गरीब बना। हमारी इच्छा से तो हमारी इच्छा की पूर्ति हुई नहीं, तो नई और इच्छा पाल पोस के धर लें, इसका क्या प्रयोजन है? और जो होना होगा वो होके ही रहेगा, वो हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अब तक जो कुछ हुआ है वो कामना करने से नहीं हुआ, भगवान की इच्छा से हुआ है। आगे जो कुछ हो वो भगवान की इच्छा से हो जाएगा। उसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो भाई? किसी भी अच्छे काम में भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, तुम केवल और केवल निमित्त हो, काम सब भगवान कर रहे हैं। कलम चांडक जी से ही बात बोल रहे हैं। हम भी सोचते हैं कि मेरे द्वारा गौ सेवा संत सेवा हो रही है, अतिथि सत्कार हो रहा है, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, तो हमसे बड़ा मूर्ख इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। अब कोई दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मेरे द्वारा हो रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख भी कोई धरती पर नहीं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, भगवान अर्जुन को कहते तुम केवल निमित्त बन जाओ। अब भगवान ने हमें निमित्त बनाया है, इसके लिए हम भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं। उन्होंने हमें अपना समझा। कितने सीए हैं दुनिया में, सबको तो जड़खोर में रह करके सेवा करने का अवसर नहीं मिला। आपको क्यों मिला? आप अकेले सीए हो क्या? ये चांडक जी अकेले सीए हैं क्या? अब यहीं खोजो तो 10-20 सीए मिल जाएंगे। ये आपका पुरुषार्थ नहीं है कि जो गौओं के बीच में रह रहे हो, ब्रजवास कर रहे हो, गौ माता की सेवा कर रहे हो, निष्काम भाव से तन मन धन अर्पित करके सेवा कर रहे हो। ये न सज्जन जी का पुरुषार्थ है न चांडक जी का, यह केवल और केवल भगवान की अहेतु की कृपा है। आपके द्वारा फोगलाश्रम में भगवान ने कोई कार्य कराया, ये भगवान का अनुग्रह है, आपका कोई पुरुषार्थ नहीं। आपका अर्थ है यदि हम अपने से उसको जोड़ते हैं तो ये बड़ी भूल है। हम सच्ची बात कहते हैं, हम अपना पेट नहीं भर सकते, हम दूसरे का ठेका कैसे ले सकते हैं? ये सब भगवान है, सब भगवान का किया हो रहा। कर्ता भगवान,
कारयिता भगवान, करने वाले भगवान, कराने वाले भगवान। हम कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो कामना शेष रह गई थी तो वर्तमान जन्म हुआ, फिर कामना शेष रहेगी तो फिर, इसलिए दोबारा जन्म लेना हो तो कुछ बटोर के रख लो कि ये करना है, ये करना है, ये बाकी, ये बाकी। और नहीं लेना हो तो कह दो सब हो गया, कोई कुछ बाकी नहीं है। जो हो जाए सो अच्छा, और जो ना हो जाए वो और ज्यादा अच्छा। हो जाए सो अच्छा, न हो तो और ज्यादा अच्छा। हम रोने धोने की क्या जरूरत है? आहा। तो हम क्या कह रहे थे कि माताओं की बात पर फिर ऐसी आगे बात चल गई। तो पंडित जी के मन में कोई इच्छा नहीं थी संतान की, क्योंकि कोई कामना उनके मन में नहीं थी। भजन करते थे, राम भजन बिन मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। भगवान के भजन से कामनाओं का नाश हो जाता है। यही बात हम कह रहे थे। आप राम राम कीजिए, हरिनाम लीजिए ईमानदारी से, धीरे धीरे आपका हृदय ऐसा बन जाएगा कि जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी आपके मन में कोई कामना उत्पन्न नहीं होगी। अब ये बातें हर व्यक्ति के सामने कहने योग्य नहीं है, क्योंकि सबको विश्वास नहीं होता। हम अपने विद्यार्थी जीवन में पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में थे, तो विचित्र विचित्र बातें ध्यान में आती थी, अनुभव में विचित्र विचित्र बातें आती थी। एक बार स्वप्न में एक देवी जी आई, भगवती, और उन्होंने कहा कि हम अत्यंत प्रसन्न हैं, जो चाहो सो मांग लो। तो हमने कहा कि हमको तो कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ तो मांग लो। फिर वो अपनी इच्छा से बोली कि तुम लॉटरी लगा दो। आपको सुन के विश्वास भी नहीं होगा शायद। बोले अमुक नंबर पर लॉटरी लगा दो तो इतना पैसा आ जाएगा, तुम्हारे मन में कोई इच्छा है कि ये काम होना चाहिए तो वो काम हो जाएगा, किसी से याचना भी नहीं करनी पड़ेगी। तो कोई नंबर बताया, तो मैंने कहा कि हम नंबर हमको याद नहीं रहते। हमने स्वप्न में कहा हमको नंबर याद नहीं रहते। अभी भी हमको कोई पूछे मलुक पीठ कार्यालय का नंबर बताओ, हमको याद नहीं। इनको सैकड़ों नंबर, हमको किसी का नंबर याद नहीं। हम याद नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है। मूल बात है याद करने की प्रवृत्ति नहीं। याद करें तो कर लें, पर भगवान दया करें जितना कुछ याद है ये सब भूल जाए, केवल 2 ही अक्षर याद रह जाएं, रकार और मकार। बाकी सब भूल जाए तो सबसे अच्छा। ये भी सब भूल जाए और केवल राम राम याद रह जाए, ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा होगी। हमने कहा हमको कुछ याद नहीं रहता है। तो बोले तुम जो लंगोटी पहने हुए हो उस लंगोटी के छोर पर नंबर लिखे हुए हैं। अब ये कट पीस आते ना, कट पीस, तो हम बच्चे ही तो थे, 13-14 साल की उम्र रही होगी। तो ऐसे ही सुदामा कुटी में कट पीस बटने आए थे, उन्हीं का एक कपड़ा था, वो नीचे कुछ उसकी बॉर्डर लाइन पे कुछ नंबर भी लिखे रहते, तो उसी को कैंची से मनिया करके हमने लंगोटी बना ली थी। कपड़ा नया कहाँ से लाए? तो हम जब सवेरे सो के उठे तो
याद तो था सपना, स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर मैंने जब लंगोटी झाड़ी स्नान करके निचोड़ के, तब मैं कहे देखे भाई सपने में कहते नंबर, वो वस्तुतः जो बताया था रात को वही नंबर उसमें लंगोटी में लिखा था। और आप सोच रहे हो कि हमने नंबर लगाया हो। इसके कुछ समय बाद एक पुनः एक इसी प्रकार का आया और फिर भगवती ने कहा, हम दुर्गा सप्तशती प्रत्येक अष्टमी को करते थे, फिर स्वप्न आया तो मैंने कहा कि जिसमें हमारा परम हित हो और आपकी प्रसन्नता हो, आपको अधिक आग्रह है तो वही आप दे दीजिए। सिंह वाहिनी भगवती का दर्शन था और भगवती के नेत्रों से जल बहने लग गया और उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश किया। कहा राम नाम से श्रेष्ठ कोई वस्तु नहीं है और नवधा भक्ति से श्रेष्ठ कोई भक्ति नहीं है। ये हमने महाराज जी को बताया था, आज तक कभी बताया नहीं। पता नहीं आज कैसे हमारे मन में आया जो हमने अपने मुंह से कही है। ये ताली बजाने की बात नहीं है, केवल सद्गुरु भगवान की चरण सन्निधि की ये महिमा है। हम तो भजन भी नहीं करते, छटाक भर आटा खाक सकें ऐसा भी भजन हमारा नहीं है। ये सब संतों की कृपा, गुरुजनों की कृपा, गीता भागवत रामायण की कृपा, सत्संग की कृपा है। तो कोई कठिन नहीं है। कामना करना कठिन है, कामना रहित तो होना कठिन नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है, आपको लगे चाहे न लगे, हमको लगता है कामना शून्य होना सरल है, कामना करना कठिन है। कामना शून्य हो जाए, राम राम करने से कामना नष्ट हो जाएगी। पंडित जी के कोई कामना नहीं थी, लेकिन माताएं तो माताएं होती हैं। सवेरे से पंडित जी जा रहे थे हनुमान जी की पूजा में, एक पड़ोसिन बोली, अरे राम राम, सवेरे सवेरे निपूते का मुंह देख लिया, पता नहीं आज का दिन कैसा बीतेगा। पुत्रहीन, निपूता समझती है ना, पुत्रहीन, पुत्रहीन का मुख देख लिया, पता नहीं आज का दिन कैसा बीतेगा। ये बात पंडित जी को लग गई। उनके मन में आया कि मैं इतना बुरा हो गया कि लोग मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं। दिन भर राम राम करता हूँ, हनुमान जी को और वाल्मीकि रामायण पढ़ के सुनाता हूँ और मेरा मुंह भी लोग नहीं देखना चाहते हैं। इस जीवन से तो मर जाना अच्छा। मन में बड़ी ग्लानि हुई। तो हनुमान जी का तो साक्षात्कार था। तो जब हनुमान जी के पास सेवा करने गए ब्रह्म वेला में, तो हनुमान जी ने कहा कि आज आप दुखी क्यों हैं? रोज प्रसन्न रहते थे, आज दुखी क्यों हैं? अरे बोले महाराज, हमने न तो कभी आपसे कुछ मांगा, ना हमको चाहिए कुछ, लेकिन अब हम जीना नहीं चाहते। क्यों? बोले हम इतने भाग्यहीन हैं, लोग हमारा मुंह नहीं देखना चाहते। आज एक माताजी बोली कि निपूते का मुंह सवेरे सवेरे देखने को मिला, पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा। हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी बोले, देखो तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र तो है नहीं, लेकिन तुम मेरे अनन्य सेवक हो। और किशोरी जी ने हमें यह आशीर्वाद दिया है कि तुमको हम पावर देते हैं। हाँ, तुम जो चाहो जिसको दे सकते हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन, आप सब कुछ दे सकते हो। तो मेरी कृपा से तुम्हारा वंश चलेगा, तुम्हारे पुत्र होगा और तुम्हारे इस वंश में एक महान संत का अवतरण होगा। कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए और इन्हीं का वंश चला। तो हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, इसलिए उस वंश का नाम पड़ा हनुमान वंश। और उसी वंश में नाभाजी का जन्म हुआ। अब ये 5 वर्ष के थे, महाराष्ट्र में जन्म हुआ, और 5 वर्ष के थे
और उसी समय भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल में लोग अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तो माताजी का मन हुआ कि मैं भी, पति तो पधार गए थे और माताजी का मन हुआ कि एक ही मात्र बालक है, इसको लेकर के मैं कहीं ऐसे क्षेत्र में चली जाऊं जहां लोगों को दया आ जाए और उस बच्चे का पोषण हो सके। वो जंगल में गई, लेकिन भूख प्यास के मारे माताजी ने भी दम तोड़ दिया। तो वहां से कहाँ के लिए चली? मन तो था मालवा की ओर जाने का, राजस्थान मालवा, इधर लोग दयालु होते हैं। देखो, बुरा नहीं मानना है कि हम राजस्थानियों को देखकर बोल रहे हैं। दूसरे प्रांतों में जो साधु आश्रम बनाते हैं उनको बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता, बड़ा श्रम करना पड़ता है, तब उनको ठाकुर जी के राग भोग की व्यवस्था जुटती है। लेकिन मेरा अनुभव है, राजस्थान के छोटे से छोटे गांव में साधु बैठे हैं, कोई साधु राजस्थान का भूखा नहीं। ये राजस्थान की धरती की बड़ी महिमा है। आज भी राजस्थान में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है पथमेड़ा। आज भी पूरे भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में हम गए हैं, कहीं भी गौ सेवा का कार्य हो रहा है तो राजस्थान की धरती से जिनका संबंध है उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। हम तो कहते हैं कि भगवान के तो सब हैं, पर लगता है राजस्थानियों से भगवान की ज़्यादा कोई रिश्तेदारी है, ज़्यादा घनिष्ठता है। ऐसी पवित्र भावना, सेवा की भावना उन्होंने जगा रखी है। पूरे देश में किसी प्रांत में चले जाओ, प्रत्येक अच्छे कार्य में किसी न किसी राजस्थान की पवित्र धरती के व्यक्ति का सहयोग है। ये हमने अनुभव किया है। वीरता में भी और भक्ति में भी और सेवा में भी एक नंबर पर है राजस्थान। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो माता जी ने सोचा उधर राजस्थान तरफ चलें, लेकिन वो चल नहीं पाई। उधर से आई और बीच में ही उनके माता वन छोड़ गई। वन छोड़ गई इसका अर्थ है कि माता जी भी भगवत धाम सिधार गई। अब अकेले बालक नाभाजी बचे और उसी समय श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज और श्री कील देवाचार्य जी महाराज, दोनों गुरु भाई हरिद्वार कुंभ का स्नान करके आ रहे थे। योगी रास्ते आकाश मार्ग से जा रहे थे, योग की गति का अवलंबन लेकर के जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बालक अकेला निर्जन जंगल में बैठा हुआ है। तो वो सामने आए और आकर के, सोमत भाई, आकर के उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा क्या नाम है, कहाँ से आए हो? तो बालक ने कहा कि यह जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, इसे सर्वज्ञ परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता। और यदि आप मेरा परिचय पूछते हैं तो मैं आपको क्या अपना परिचय दूं? ये शरीर तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है। अब हम हैं अकेले और शरीर 5 चीज़ों से बना है, तो मैं किसका परिचय दूं? शरीर का परिचय दूं कि शरीरी आत्मा का परिचय दूं? आत्मा का क्या परिचय? आत्मा तो हमारे आप में सब में एक जैसा विद्यमान है। तो तुम्हारा यहाँ रक्षक कौन है? तो बालक ने कहा कि जो सबका रक्षक है, जिसने गर्भ में रक्षा की वही बाहर भी रक्षा करेगा। वही जो जगन्नाथ है वही सबका नाथ, वही हमारा नाथ, वही रक्षक है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। यह बालक तो जन्मजात ब्रह्मज्ञानी है, महापुरुष है।
उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ में आ गया कि ये तो साक्षात ब्रह्मा जी ही इस रूप में आए हैं, तो इनसे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। तब पूर्व जन्म में भगवान के भक्तों से वियोग कराया था, इसी के प्रायश्चित के लिए ये जन्मांध के रूप में प्रकट भय हैं। तो बड़े सिद्ध जलले कमंडल सो सींचे नयन, श्री राम तारक मंत्र का स्मरण करके जैसे ही कील जी महाराज ने, अग्र जी महाराज ने कमंडलू का जल जैसे ही आंखों पर छोड़ा, जहां हमने बताया ना कि ऐसे सपाट थे उनके नेत्र, चिन्ह भी नहीं थे नेत्रों के, कमल के जैसे विशाल नेत्र नाभा जी के प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जन्मते ही संसार को नहीं देखा, अरे न पिता को देखा, न जन्मदात्री माता को देखा, आंख खुली तो किसको देखा, दो संतों को देखा। बोले बेटा चलो हमारे साथ चलोगे, हाँ चलेंगे गुरुजी। साथ ले लिया और योग बल से ही लेकर के श्री नाभा जी 5 वर्ष के बालक को लेकर के और गलता आए। गलता जानते हैं ना, जयपुर के पास गलता है, श्री स्वामी कृष्णदास पयहारी जी महाराज के द्वारा स्थापित रामानंद संप्रदाय का प्रथम पीठ है वो, एक प्रकार से कहें। पंचगंगा घाट के बाद यदि कोई प्रधान पीठ भारतवर्ष का रामानंद संप्रदाय का है तो वह श्री गलता पीठ है। दुर्भाग्य से इसमें जो लोग वहाँ अनधिकृत लोग बैठे हुए हैं, गृहस्थ हो गए हैं और अपना रामानंद संप्रदाय से संबंध भी नहीं बतला रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। वर्तमान भारत सरकार को चाहिए और राजस्थान की प्रदेश सरकार को भी चाहिए और आस्तिक लोगों को भी चाहिए कि प्राचीन जो मूल्य हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। विरक्तों की रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ है तो वह रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध पीठ ही रहनी चाहिए। जो लोग अनधिकृत रूप से उस पर कब्जा किए हुए हैं और फिर सौहार्द स्थापित करना चाहते हैं, वो निश्चित ही आस्तिक समाज के साथ छल कर रहे हैं। उनको इस दुर्भावना का त्याग करके और समाज में एक रूपता का संदेश देना चाहिए। तो गलता पीठ पर आए, वहां आचार्य पद पर विराजमान हैं कील जी महाराज और अधिकारी हैं अग्रदेवाचार्य जी महाराज। सारी सेवा की व्यवस्था करते हैं अग्रदेवाचार्य जी महाराज। और कील जी महाराज तो महान योगी हैं, उनकी समाधि लग जाती तो कभी कभी 6-6 महीने बाद समाधि खुलती है उनकी, 9-9 महीने बाद समाधि खुलती है कील जी महाराज की। तो कहा गुरु, बड़ा गुरु भाई गुरु के समान होता है। कील जी से अग्रदेवाचार्य जी ने कहा कि आप इनको मंत्र सुनाइए बालक को। बोले नहीं, गुरु जी ऐसे होने चाहिए जो शिष्य का संरक्षण कर सकें। हम तो लगातार समाधि में रहते हैं तो हमसे बालक का संरक्षण संभव नहीं हो पाएगा। मेरी आज्ञा है तुम इन्हें मंत्र सुनाओ। तो कील आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। कील देवाचार्य जी की आज्ञा पा करके अग्रदेवाचार्य जी ने गलता पीठ में ही इनको मंत्र सुनाया और नाम रखा श्री नारायण दास। और कब मंत्र सुनाया? माघ शुक्ला पंचमी को, जिसको बसंत पंचमी कहते हैं। तो बसंत पंचमी को नाभा जी की जयंती माना जाता है। शरीर की स्थिति में पैदा हुआ था किसी को पता नहीं, पर बसंत पंचमी को नाभा जी की जयंती क्यों है? हम लोग साधुओं में असली जन्म तब माना जाता है जब दीक्षा ली जाती है। इसलिए साधुओं का वस्तुतः जो जन्म होता है वो दीक्षा से ही होता है। अब हमारा जो शरीर है वो तो किसी अलग तिथि में उत्पन्न हुआ, पर हमारी ये जो संत स्वरूप वाली दीक्षा है वो कार्तिक पूर्णिमा को हुई। इसलिए हम अपनी जन्म की तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही मानते हैं।
और पूर्णिमा का बड़ा संबंध है। पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा को पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने मंत्रोपदेश किया, मंत्र दीक्षा दी, और कार्तिक पूर्णिमा को पूज्य महाराज जी ने हमको विरक्त वेश दिया। पूर्णिमा तो नाभा जी की भी आविर्भाव की तिथि वही मानेगी। हमारे यहाँ गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी हैं, उनका प्राकट्योत्सव मनाया जाता है कार्तिक सुदी नवमी को। उनके शरीर का जन्म तो ज्येष्ठ मास में हुआ है, पर अक्षय नवमी को उनकी दीक्षा हुई साधु वाली, इसलिए उनके परंपरा में वही आचार्यों की प्राकट्य तिथि, दीक्षा तिथि को ही प्राकट्य तिथि मानते हैं। आप लोगों को भी यही चाहिए, जिस दिन भगवान की शरणागति मिले, दीक्षा मिले, उसी को अपनी वास्तविक जन्म तिथि मानो। व्यवहार में जो चलेगी कागजों में वो अलग है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि जिस दिन गुरुदेव ने कृपा की, नए जीवन का सूत्रपात तो उसी दिन से हुआ। गुरुदेव कृपा न करते तो हमें यह भी ज्ञात न होता कि हम मनुष्य हैं। ये मनुष्य हैं, ये ज्ञान भी गुरु जी ने कृपा करके कराया। कहा बेटा बस मंत्र नियम पूर्वक मंत्र का जप करो और सेवा करो। क्या सेवा करें? बोले साधुओं को पंगत में जल फेरो, दोना पत्तल उठाओ, दोना पत्तल परोसो, संत सेवा करो, गौ सेवा करो, गुरु सेवा करो। सेवा में लगा दिया और एक विशेष आज्ञा दे दी कि तुम अलग से कुछ मत खाया करो। संतों की पत्तल में जो प्रसाद बच जाता है, और जब संतों को पता चल जाएगा ना कि ये बालक और कुछ खाते ही नहीं, भूखा रह जाता है, तो संत भी कृपा करके कुछ न कुछ छोड़ देंगे। जिनको ज़्यादा दया आएगी तो वही शीत के कण खा करके तुम सेवा करो शरीर से। अभी नाभा जी केवल 12 वर्ष की आयु के हुए थे। कितने वर्ष की आयु के? और उसी समय उनके गुरु श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज बैठकर ध्यान कर रहे थे, मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी में श्री सीताराम जी की सेवा सखी सहचरी भाव से कर रहे थे। और उसी समय एक अग्र स्वामी जी का गृहस्थ शिष्य मारवाड़ी, वो बड़ा व्यापारी था और उस जमाने में भी जहाज से व्यापार करता था। माने ये कम से कम 500 वर्ष से भी अधिक पुरानी बात है। तो उसका जहाज समुद्री चक्रवात तूफान में फंस गया और जहाज के चालकों ने कह दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हम इसको बचा नहीं सकते। तो उस शिष्य ने आर्त भाव से अपने गुरुजी को पुकारा, हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचाओ, मेरे प्राण बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो गुरुजी को पुकारा तो गुरुजी का चित्त ध्यान से खिंच करके उधर जाने लगा और वो तो तत्काल अपने सूक्ष्म भाव में देह से समुद्र के किनारे पहुंच गए। और नाभाजी खड़े खड़े हवा कर रहे हैं गुरुजी को, बिजली तो थी नहीं, तो करत बयार नाभा मधुर संहारसों, धीरे धीरे पंखा जल रहे। मधुर संहारसों का मतलब ध्यान में इतनी जोर से भी पंखा नहीं करना कि ध्यान करने वाले को विक्षेप हो जाए। बहुत से लोग कहेंगे अरे महाराजा को बहुत गर्मी लग रही, लाओ लाओ पंखा करें, और पंखा करते करते 10-20 चोट पंखा की, जिसको पंखा कर रहे हैं 10-20 पंखा तो मार ही देंगे उसको। और कोई लोग तो इतने सेवा भावी हैं कि पंखा इतनी जोर से करेंगे कि पंखा की डंडी ही उनके हाथ में रह जाएगी, पंखा टूट के जैसी आराम। तो ये उत्तम सेवक के लक्षण नहीं है, हैं? उत्तम सेवक के लक्षण है सेवा की वस्तु भी ठीक रहनी चाहिए। महात्मा लोग कैसे उपयोग करते हैं वस्तु का। एक हमारे वृंदावन में बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज। मेरी अपनी भावना से वे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, परम विद्वान और परम साधु।
माने इस प्रकार का साधु इस समय खोजो तो दुर्लभ, ऐसे संत। उनका आपको सुनकर आश्चर्य होगा जालन जी, उनका एक शिष्य ने पंखा दिया जो अपना उपयोग करते थे गर्मी में, हाथ का पंखा, तो हमारे पास रखा है उनके भगवत धाम जाने के बाद। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, कम से कम 40 साल पुराना पंखा है। कितने साल पुराना? वो ऐसा नहीं कि वो तिजोरी में रखा हो, अपना उपयोग करते थे वो, लेकिन उसी को अपना चला कहीं से फट गया तो उसी से उसको सिल दिया, उसको मजबूत करते चले गए। वो अभी हमारे पास रखा है पंखा। और जिस पोथी से वो पाठ करते थे वो पोथी आज भी हमारे पास रखी है, जिससे वो राधा सुधा निधि जी का पाठ करते थे, आज वह पोथी मेरे पास है। हम भी प्रयास करते हैं कि हम नित्य पाठ कर लिया करें। वस्तु को कैसे सुरक्षित रखना, ये आदर। तो मधुर संहार सुन, धीरे धीरे पंखा कर रहे थे। बहुत से लोग कहते हैं सेवा भाव जग गया तो सेवा पूरी हो गई। एक महात्मा बहुत सिद्ध थे, भगवत प्राप्त संत थे, कथा कह रहे थे और उनका शिष्य पंखा कर रहा था, भरत चरित्र हो रहा था और शिष्य को इतना भाव जगा को बेहोश होकर गिर गया। तो लोगों ने कहा कि अरे तो कितना पुण्यात्मा है, इसको सेवा फलीभूत हो गई और देखो भगवान की कथा सुनते सुनते कितना प्रेम जगा, देखो ये बेहोश हो गया। लोग तो बड़ाई करने लगे, पर उसके बाद गुरुजी ने कहा कि आज से तुम जाओ माला फेरो, मेरे पास लौट के कभी मत आना। तो रोने लगे, हमारी गलती क्या है? गलती वलती कुछ नहीं है। मान लो भाव जगा तो सेवा से ही जगा, और वो भाव किस काम का जिससे सेवा छूट गई? कथा में विक्षेप हो गया, तमाशा और बन गया। इसलिए भाव भी जगाता तो उसका संवरण करने की आवश्यकता थी। लोगों के सामने प्रकट कर दिया तुमने, अब तुम हमारे पास नहीं रह सकते। इतनी सावधानी सेवक में होनी चाहिए, सेवा उसका प्राण बन जाए।